जय श्री महाकाल। अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो। ये दुनिया तुम्हें वैसे ही नहीं दिखती है जैसे कि ये दुनिया है। ये दुनिया तो तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। एक समय की बात है, कोई एक शहर में एक बहुत अच्छा डॉक्टर रहता था जो सारा जीवन लोगों को खूब सेवा किया, नाम कमाया, इज्जत कमाई अपने कामों से। उनकी एक बेटा भी था जो उस शहर का बहुत बड़ा नेता बन गया था। राजनीति में वो बेटा बहुत बड़ी महारत हासिल कर लिया था। एक बार की बात है, वो नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया क्योंकि उसने बहुत सुना था उस साधु के बारे में, और उनके मन में आया एक बार जा करके देखता हूं कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं इस बाबा के। जब वो आश्रम में गया तो वहां पर एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछी हुई थी। वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे नीचे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। नेताजी अकेला नहीं था, उनके साथ राजनीति के कई दिग्गज महारथियां साथ थे और उनकी ये आदत थी कि वो जहां पर भी जाते थे लोग अपनी जगह छोड़ के खड़े हो जाते थे, उनकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे, अपने सिर झुकाते थे। लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। साधु उनकी तरफ देखा तक नहीं क्योंकि वो साधु किसी और के सवाल की जवाब दे रहे थे। लेकिन नेताजी को इस बात पर खराब लगा। नेताजी को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है। नेताजी साधु की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। साधु ने उनकी तरफ देखा और बोले, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे लूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तब तक अगर आप चाहें तो आप बैठ सकते हैं। नेताजी जमीन में ही बैठ गए। साधु दूसरों के साथ ही बात में मन लगा के कर रहा था। थोड़ा और इंतजार करने के बाद नेताजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक तो नेताजी बहुत ही सभ्यता से आप कह के बात कर रहे थे, पर अब गुस्से में आके नेताजी साधु को कहा, तुझे पता है मैं कौन हूं और तू जानता है किसको यहां अभी तक इंतजार करवा रहा है? साधु उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है, लेकिन आप जो कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रोकना होगा। और साधु के ये कहते ही वो नेताजी गुस्से से पागल हो गया। वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगे, ओ ढोंगी, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया है। तुझे पता है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं? साधु ने फिर से उनकी तरफ देखा और बड़ी प्रेम से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब जो चाहे मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेताजी ने तुरंत बोला, अबे पाखंडी, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा यही सबके सामने कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी पाखंडी है और यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, उन सबको तू बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है कि लोगों के पास जितना भी पैसा है वो सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का बस इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूं। तेरा पर्दा फाश करके पूरी दुनिया के सामने तुझे नंगा कर दूंगा। लेकिन नेताजी की इतना बोलने के बाद भी उस साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी ही रही। ये देखकर नेताजी और भी तिल मिला गए। उसने कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं यहां नहीं रुकने वाला, लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझे अगर कुछ कहना है तो तू कह सकता है। इतनी सब कुछ होने के बाद भी
साधु बिल्कुल शांत था और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा, मुझे आपसे कोई गिला या शिकवा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लगते हैं। साधु महाराज की इतना कहते ही नेताजी का दिमाग साथ में आसमान पर पहुंच गया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं, और नेताजी भी खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चले गए। शाम को घर जाकर पिताजी के साथ बैठकर चाय पीते पीते उसने एक एक करके सब कुछ बताया। आज क्या हुआ, किस तरह से वो उस आश्रम में गया, वहां पर उस आश्रम में क्या हुआ, उसने क्या कहा, साधु ने क्या कहा। उनके पिता ने पूरी बात सुनी और थोड़ा मुस्कुराकर बेटे को देखकर बोले, बेटा, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वो कहा जो वो खुद है। और तुमने जो भी उनको कहा वही कहा जो तुम हो। और यही बात वेदों में कही गई है, दृष्टि सृष्टिवाद। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी कि ये दुनिया है। ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो। दुनिया में बहुत सी भाषाएं हैं, इनमें सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। अगर आपसे कोई बहुत मीठा बोलने लगा तो समझ लो कि कहीं ना कहीं मतलब छुपा हुआ है। संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। संस्कार यदि आपके अंदर है तो सब कुछ हारने के बाद भी आप जीत सकते हैं। और अगर आप पे संस्कार की जगह अहंकार छा गया तो जीती हुई चीजों से भी हाथ खो सकते हैं। कमजोर व्यक्ति ही दूसरों से बदला लेना चाहता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो माफ कर देता है। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अस्वीकार कर देता है, नजरअंदाज कर देता है, बचकर निकल जाता है। अगर समंदर खारा नहीं होता तो लोग अभी तक उसे भी पी जाते। जब भी किसी की प्रशंसा करो तो पूरी महफिल में बैठ के करो, लेकिन अगर किसी की शिकायत या उसकी आलोचना या उसे डांटना है तो उसे अकेले में करो। डांटना अच्छा होता है, गुस्सा करना खराब होता है, शासन करना अच्छा होता है, क्रोध करना खराब होता है। और डांटने के बाद उसमें कुछ प्रशंसा भी मिला दिया करो। इससे जिसे आप डांट रहे हो उन्हें कुछ हौसला भी मिलेगा।